नमस्कार। महाराष्ट्र से अभी बड़ी खबर आ रही है पेपर लीक का कि महाराष्ट्र के थाने से जो कल टेट का परीक्षा होने वाला था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वो लीक हो गया है और फिलहाल परीक्षा को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ये पहला मामला नहीं है परीक्षा लीक का। अभी नीट पेपर लीक का शोर थमा ही नहीं था कि एक दूसरा पेपर लीक होने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार कुछ संदिग्धों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। उनके पास कुछ ऐसे प्रश्न पत्र मिले हैं जो असली परीक्षा के पेपर से मैच कर रहे हैं। क्या वो असली परीक्षा के प्रश्न पत्र है या कोई मॉक टेस्ट का पेपर है? आइए हम अपने सहयोगियों से कुछ बातचीत करते हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पेपर लीक हुआ है, क्या ये स्थगित ही रहेगा या आगे चल के रद्द भी हो सकता है? कहाँ से पेपर लीक हुआ? इससे पहले क्या और भी पेपर लीक की घटनाएँ सामने आई थी इस तरह से? मैं सबसे पहले श्रेया से बात करूँगा। श्रेया, महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ है। बताया जा रहा है कि ठाणे जो जिला है, उससे पेपर लीक होने की घटना सामने आई है। आपका क्या कहना है? मतलब आपने खबर देखी, क्या अपडेट्स है इसके बारे में? देखिए सौरभ, जो अपडेट सामने आ रही है कि ठाणे ज़िले से ये पेपर लीक हुआ है। हालाँकि इससे पहले भिंडवे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि परीक्षा से 1 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया है। इसके बाद ये कार्रवाई क की गई, संदिग्धों को पकड़ा भी गया है और उनके पास जो भी पेपर्स मिले हैं, वो हूबहू जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जाने वाले थे, उससे मेल खा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि शिक्षा विभाग ने इस पूरे परीक्षा को स्थगित कर दिया। हालाँकि ये अपडेट ये नहीं आया, जानकारी सामने नहीं आई कि अगली परीक्षा की तिथि कब आएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी घोषणा भी शिक्षा विभाग कर देगी। लेकिन आपको बता दें कि इस परीक्षा में लगभग साढ़े 4 लाख अभ्यर्थी थे, जो शिक्षक बनने का सपना देखकर तैयारी कर रहे थे सालों से और वो एग्ज़ाम में शामिल होने वाले थे। लेकिन एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ही पेपर लीक का मामला सामने आ गया। जैसे कि आपने भी ज़िक्र किया कि नीट पेपर लीक का मामला अभी भी थमा नहीं है। अलग-अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालाँकि परीक्षा दोबारा हुई है, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। इस बीच देखिए कि टेट की जो परीक्षा है महाराष्ट्र में होने वाली थी कल, वो परीक्षा स्थगित कर दी गई है, माफ़ी चाहूँगी। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ठाणे में ये पेपर लीक हुआ है, लेकिन अभी भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, जाँच के लिए टीम गठित भी कर दिए गए। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले भी पहली दफ़ा नहीं है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ हो महाराष्ट्र में। इससे पहले भी जब 2021 या फिर मैं माफ़ी चाहूँगी 2025 में कोल्हापुर से टेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इस मामले में भी जाँच चल ही रही थी। लेकिन अब देखिए कि 2026 में यानी कि इस साल जो परीक्षा होने वाली थी साढ़े 4 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब उनका सपना आप देखिए कि शिक्षक बनने का सपना अब धरा का धरा रह जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है। हालाँकि अभी तक डेट क्लियर नहीं हो पाया कि कब नई तिथि घोषणा की जाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। श्रेया ने बताया कि भिवंडी पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई तेज कर दी है और संदिग्धों के पास से जो पेपर पकड़ा गया है उसकी फिलहाल जांच जारी है। हम अपने दूसरे सहयोगी विकास से बातचीत करेंगे। विकास, क्या वजह है कि जो बच्चे कभी डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं उनका नीट का पेपर लीक हो जाता है, जो टीचर बनने का अरमान रखते हैं उनका भी पेपर लीक हो जाता है? क्यों नहीं थम रही ये पेपर लीक की घटनाएं? क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, इसके पीछे अगर हम व्यवस्था देखें, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या फिर देश के स्तर पर अगर हम देखते हैं, तो शिक्षा जो प्रणाली है हमारी, कहीं न कहीं चूक वहाँ रह जा रही है। कभी कोई शिक्षक है या जो विशेषज्ञ हैं, जो पेपर तैयार करने आते हैं प्रश्न पत्र, वो लीक करके चले जाते हैं। कभी जो एजेंसियों को दिया जाता है, वो कहीं न कहीं लीक कर देते हैं और रिकॉर्ड सिर्फ़ ये महाराष्ट्र या सिर्फ़ 1-2 राज्यों का नहीं है। जितने अब हम कहें उड़ीसा, असम, झारखंड, बिहार, यूपी जितने राज्य हैं सब में कहीं न कहीं पेपर लीक के मामले और हालिया 5 सालों में अगर कहें तो यूपी में भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा थी, वो भी अब हम कहें तो 2021 में रद्द कर दी गई थी। उसके बाद राजस्थान में रीट की परीक्षा 2021, 2023 दोनों ही पेपर लीक की वजह से रद्द कर दी गई थी। आरपीसी जो सीनियर टीचर्स के लिए परीक्षा आती है, वो भी रद्द कर दी गई थी वहाँ पे राजस्थान में अगर देखें। अब बिहार में बीपीएससी की जो परीक्षा थी जिसमें शिक्षक भर्ती की चीज़ें थी, वहाँ पर भी दिक्कतें आई थी बहुत तरह की। फिर नीट यूजी आप देखिए कि 2-2 साल 2024, 2026 और हम कहें तो 2024 की जो है सीबीआई जाँच चल रही है, उस मामले में नामज़द आरोपी बनाए गए थे। लेकिन जो फाइनल चार्जशीट और किसी तरह की आगे की कार्रवाई, वो अब तक सीबीआई भी नहीं पहुँच पाई। हर बार यही होता है, सीबीआई की जाँच शुरू होती है, एसआईटी की जाँच शुरू होती है, लेकिन
कुछ समय के बाद वो ठंडे बस्ते में चली जाती है और इससे अगर प्रभावित होता है तो वो देश के छात्रों का भविष्य। और हम पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो लगभग देश में सभी राज्यों को अगर मिलाकर हम बात करें और रा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की बात करें, तो 80 से 90 के बीच में ये आंकड़ा है जो पिछले 10 सालों में पेपर लीक हुए हैं पेपर, और वो भी बड़े परीक्षाओं की हम बात करें तो। और इसमें लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र जो हैं इन पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुए हैं। आप पिछले 10 सालों में का अगर इतिहास देखते हैं तो। और अगर हम इसके बाद अगर टीचर शिक्षा की अगर हम बात करें तो नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है 2024 में, वहाँ भी पेपर लीक सामने आया, वहाँ पर भी परीक्षा रद्द कर दी गई। तो सिर्फ़ ये शिक्षक भर्ती अगर हम कहें, उसके अलावा राजस्थान में और भी परीक्षाएँ हैं जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर और जेईई की परीक्षा हुई थी, वहाँ पर भी गड़बड़ियाँ सामने आई। कहीं न कहीं जो सिस्टम है और जिस तरह की प्रणाली अभी चल रही है परीक्षा कंडक्ट कराने को लेकर, चाहे वो आउटसोर्सिंग कंपनियों को जो टेंडर दिए जाते हैं परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, पेपर प्रिपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं शिक्षा मंत्रालय को, वो राज्य स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की जो सरकार है शिक्षा मंत्रालय, उनको सोचने की ज़रूरत है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं न कहीं हम देखते हैं कि अफ़सरों की संलिप्ति भी पाई जाती है बहुत बार, और जो पेपर लीक सामने आते हैं उसके बाद अगर बच्चे जो इतने सालों से प्रिपरेशन करते हैं, अब जैसे नीट की परीक्षा की ही बात करें क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा त्रासदी अभी राज्य में हुई, अब देखें तो 9 से 11 बच्चों की संभवतः जो है मृत्यु हो गई है। उन्होंने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है प्रेशर में आकर। रीनीट से 1 दिन पहले हमने सुना कि एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। रीनीट के बाद भी कई बच्चे कई तरह के दावे कर रहे थे, कई बच्चों का परीक्षा छूट गया। तो कहीं न कहीं वो बच्चे जो कहीं न कहीं सपना देकर आते हैं, या वो छात्र जो परिवार का बोझ ये करने के लिए बाहर निकलते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं। अभी भी आप सोचिए ना, इतने लाख 4 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी थे, उनके अरमानों पे तो पानी छिड़ गया। और महाराष्ट्र ये पहली बार नहीं है, महाराष्ट्र में इससे पहले भी परीक्षा लीक हुए हैं। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मतलब सरकार किसी की भी आए, अभी अगर आप देखिए नीट यूजी के लिए अभी कांग्रेस की जो राजनीति चल रही है, तमाम जगहों पर वो आंदोलन कर रहे हैं छात्रों को लेकर। कांग्रेस जब थे तब भी यही हाल था, बीजेपी है तब भी यही हाल है। झारखंड में अगर हम देखें, यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार है। महाराष्ट्र में हम देखें, वहाँ पर भी अन्य लोग हैं शीर्ष पर। तो कहीं न कहीं इसके लिए कोई ये नहीं है, ये पूरा तंत्र जो है ये ज़िम्मेवार है, क्योंकि पार्टी कोई भी आए सरकार पे, सत्ता पे, पेपर लीक तो होना तय है। और ये तयशुदा आप मान लीजिए कि भारत में पेपर लीक एक मतलब अब रिवाज सा बन गया है। ये ट्रेंड हो गया, नहीं कोई परीक्षा हो रही है पेपर लीक करना, वो एक कहें कि हम शुभारंभ कर रही है शिक्षा मंत्रालय अब। आगे बाकी की जानकारी आप हमारे वरिष्ठ सहयोगी से लीजिए, वो ज़्यादा बता पाएंगे। तो विकास ने बड़े ही विस्तार से बताया कि ये किसी एक राज्य की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी एक विभाग की भी समस्या नहीं है और ये एक किसी सरकार की भी समस्या नहीं है। कांग्रेस के समय में भी यही था और आज भाजपा के समय में भी यही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा बिहार, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में भी पेपर लीक की घटनाएँ सामने आ चुकी है। बच्चों पर इससे मानसिक तौर पर एक अतिरिक्त दबाव पड़ जाता है। हम अपने और सहयोगी से बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी है। सर, पेपर लीक की एक और घटना आ गई है, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, देखिए बहुत दुखद है सौरभ, क्योंकि जिस तरह की घटनाएँ सामने हो रही हैं और पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है जो बहुत बड़ा ब्रेक आ रहा है और तब पेपर लीक, यानी जो चीज़ें पिछले दिनों दोहराई गई या फिर चीज़ें एहतियात बरता गया था नीट री एग्ज़ाम के दौरान 21 जून वाले पेपर में, तो क्या उससे सबक महाराष्ट्र के राज्य शिक्षा परिषद जो है वहाँ के, जिनको ये आयोजन का ज़िम्मा था कल वाले पेपर टेट वाले परीक्षा को लेकर, उन्होंने कोई ये सबक नहीं लिया क्या? यदि वो सबक ली होती उनसे और उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता, तो निश्चित रूप से ये पेपर लीक की घटनाएँ नहीं होती। तो ये एक बड़ा सवाल है, जैसा विकास कह रहे थे या श्रेया कह रही थी, जो पेपर लीक को लेकर के क्यों नहीं मान लीजिए वो चीज़ें बरती जाती है और इसमें संलिप्तता किसकी हो सकती है। तो संलिप्तता किसकी है नहीं है वो तो जाँच के बाद पता चलेगा, लेकिन एहतियातन के तौर पे किन-किन तरीकों से पेपर लीक हो रहे हैं, यदि इस एसओपी को ध्यान में रख कर के यदि इस पूरे मामले की जाँच हो या चीज़ें हो ना,
तो मुझे लगता है जो शायद ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन इतना ज़रूर है, जो महाराष्ट्र में पिछले साल भी पेपर लीक होता है, 2025 में भी पेपर लीक हुआ और अब 2026 में भी पेपर लीक हुआ, तो निश्चित रूप से वहाँ की राज्य सरकार पे ये सवाल तो उठने ही चाहिए, और यदि सवाल नहीं उठेंगे तो मुझे लगता है जो फिर इस मामले की जाँच भी हो पाएगी या नहीं होगी। अभी ज़रूर है, जो महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषद ने एक नोटिस जारी करके ये जानकारी दी है, यानी इसकी पुष्टि तक कर दी है। जो भिवंडी पुलिस ने जो कार्रवाई आज थाने में की है, तो वो सही है, जो खबरें आ रही थी, जो चर्चा आ रही थी, और उसको ही आधार मानते हुए जो 28 जून को ये परीक्षा होने वाली थी, उसको हम स्थगित कर रहे हैं। कब होगी परीक्षा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में कोई एफआईआर दर्ज कराया गया है, नहीं दर्ज कराया गया है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। हालाँकि ये कहा जा रहा है जो भिवंडी पुलिस ने अपने स्तर से एक मामले की जाँच की है। तो लेकिन मुझे लगता है जो शायद थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जो किस मामलों में इनकी जाँच हो रही है या नहीं हो रही, एफआईआर में किसी का नाम लिया गया है या नहीं, या किस स्तर पर ये हो रहा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पे पेपर लीक हर साल हो रही है, लेकिन हम इससे सबक नहीं ले पा रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो पेपर भी लीक हो गया था, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है कि टेट का परीक्षा लीक हो चुका है। 4,28,000 विद्यार्थी इस परीक्षा पेपर में अपीयर होने वाले थे। विकास के पास हम एक बार फिर से पहुँचेंगे कि आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, इन सब के बीच में अगर हम बात करें पेपर लीक के बीच में, जानकारी कुछ ऐसी है नहीं, बट राज्य सरकार, राज्य स्तर पे कहें या केंद्र की अगर सरकार है, 2024 में एक एक्ट आया, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, जिसके तहत मतलब 10 साल की सज़ा है, कड़ी सज़ा है, और इसके साथ भारी मात्रा के जुर्माने भी लगाए जाएंगे। इस तरह के प्रावधान है उसके अंदर। लेकिन जिस तरह हमने पिछली बार नीट की परीक्षा में देखा है कुछ दिनों पहले, कि जो आरोपी पकड़े गए और जिस तरह पेपर की जो डीलिंग हुई थी, जितने दामों में जो पेपर डील किए गए थे, उससे आकलन आप लगाइए कि उसकी कमाई कितनी होगी। अगर वो 5 साल के लिए अगर उसको सज़ा मिलती है, जिस तरह के प्रावधान है उस पूरे एक्ट में, 5 साल की सज़ा होती है, 10 साल की सज़ा होती है। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक कराकर 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अर्जित कर लेता है, और वो अगर 10 साल के लिए अगर उसको जेल भी भेजा जाए और वहाँ पर भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि उच्च स्तर के लोग की सब संलिप्ति होती है, तो अगर वो वहाँ पे आराम से 5 साल के बाद वो निकल कर आएँगे, वो 500 करोड़ रुपए का तो कुछ होना नहीं है। लेकिन वो जो बच्चे हैं, 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे, जिनका भविष्य अधर पर लटक जा रहा है, इतने एग्ज़ाम्स के लीक होने के बाद, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? सवाल यहाँ पे सरकार से भी है, केंद्र सरकार से भी है, क्योंकि अभी नीट की परीक्षा को लेकर जिस तरह का रवैया शिक्षा मंत्रालय कर रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर रहा है, देख के ये नहीं लगता है कि ये पेपर लीक का सिलसिला जो है भारत में अब रुकने वाला है, और सभी राज्य हैं, सबको इससे मोटी कमाई हो जाती है। छात्र जो हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो लोग अपने मेहनत को कहीं न कहीं जगह देने के लिए लालच में कई बार आ जाते हैं, और इसके मतलब भुक्तभोगी हो जाते हैं छात्र, और भविष्य अधर पर लटक। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि पेपर लीक के इस मामले में और क्या-क्या खुलासे होने वाले हैं। फिलहाल भिवंडी पुलिस की जाँच जारी है, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, और भी छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो पेपर लीक की घटना है, वो महाराष्ट्र के ठाणे का है, और अब देखते हैं कि आगे इस पे और क्या अपडेट्स आते हैं। आप देख रहे थे यार नाउ, हमारे साथ कैमरामैन है अभिषेक। धन्यवाद। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,